फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले लेती हूँ 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच चूरन, जो मैंने अपने घर का बनाया हुआ है और काफ़ी ये हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म लेवल को बढ़ाने के लिए। तो मैं मॉर्निंग में 1 चम्मच रोज़ लेती हूँ। तो इस तरीके से मतलब मैं बना के रख लेती हूँ, जब भी ख़त्म हो जाता है फिर मैं बनाकर ना रख लेती हूँ। और नेक्स्ट टाइम में अगर मैं बनाऊंगी ना चूरन तो मैं आपसे वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चूरन लेने के बाद में फटाफट से लगाती हूँ मैं झाड़ू। अब मॉर्निंग में होता ही है ना कि काम इतने होते हैं, और जो मेरा सोफ़ा कम बेड ओपन रहता है तो उस वजह से ना सही से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड जी भी अपने ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद में मैं ना अपनी जो डेली रूटीन वाले जो काम है वो निपटाती हूँ। और बच्चों के जो आजकल चल रहे हैं एग्जाम, तो बच्चे सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, तो उन लोगों का मैं मॉर्निंग में ही काम निपटा देती हूँ। और हस्बैंड जी को भी लंच वगैरह उनका पैक करके मैं दे देती हूँ। फिर जब वो लोग चले जाते हैं तभी मेरा सारा काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं गुनगुना पानी लेती हूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। तो फिर उसके बाद पोछा वगैरह लग जाता है, तो सफाई का काम ना सुबह ही मतलब निपट जाता है नहाने से पहले। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया है और अब मैं फटाफट से कर रही थी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है ना डेली रूटीन में आप अपनी शामिल ज़रूर कीजिए अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं। वेट लॉस जर्नी में जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो मैं डेली फॉलो करती हूँ और काफ़ी इसका बेनिफिट मिलता है मुझे। कि जैसे हम लोग कर रहे हैं वर्कआउट करना, देखिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ डाइट करेंगे कि मतलब मुझे ऑयली फूड नहीं खाना है या जंक फूड नहीं खाना है, सिर्फ आप कोई घर का उबला हुआ खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। और साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ना उतना ही ज़रूरी होता है। आपकी जितना आप वेट लॉस करेंगे वो ज़्यादा ना आपको हेल्प करता है और भी ज़्यादा वेट लॉस करने के लिए। तो एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए, जितना आपसे हो सके आधा घंटा या 1 घंटा, जितना आपको टाइम मिलता है मॉर्निंग में आप ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से जो मैं रूटीन अपना फॉलो करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज के बाद में मैं लेती हूँ चिया सीड्स वाला पानी, मतलब चिया सीड्स 1 गिलास पानी के अंदर मैं मिक्स करके ले लेती हूँ 4-5 चम्मच। रात में मैं रोज़ भिगो कर रख देती हूँ। उसे खाने से भी ना एक तो आपका पेट भी काफ़ी हल्का रहता है, पेट भी साफ रहता है और काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं चिया सीड्स के। हमारे जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म लेवल जो होता है वो भी बढ़ाता है। तो मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है उससे, और आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा। और देखिए, मैं ये नहीं कह सकती कि कितना होगा आपका वेट लॉस, क्योंकि हर किसी की बॉडी में मेटाबॉलिज्म लेवल जो होता है ना अलग अलग होता है। सबकी बॉडी एक सी नहीं होती है, तो उस हिसाब से किसी किसी का वेट लॉस ज़्यादा भी हो सकता है, किसी किसी का कम भी हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है, अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो क्यों नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल होता है। बस आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना आप वर्कआउट पे ध्यान दे रहे हैं, कितना आप ऑयली फूड नहीं खा रहे हैं। और मैं सिर्फ घर का बना हुआ ही खाना ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सब कुछ जो घर में हम खाते हैं नॉर्मल, जो मैं बच्चों को देती हूँ मैं भी वही खाती हूँ। बस ये आप उसकी क्वांटिटी को ना आप कम कर दीजिए। आपको क्वांटिटी उसकी सैलेड की बढ़ा देनी है, या दही वगैरह आप खा सकते हैं, मगर आप ना जैसे रोटियां हैं उसे कम कर दीजिए, चावल की क्वांटिटी कम कर दीजिए, सब्जी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। तो फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं आप। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वो टेस्टी भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं और आपके वेट लॉस करने में भी आपका बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो मैं तो फिलहाल वही चीज़ें डाइट को फॉलो करती रहती हूँ। हर रोज़ अलग अलग डाइट लेती हूँ जो भी मुझे मतलब कर सकती हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी मेरी एक्सरसाइज हैं। करीबन मैं करते करते मुझे 1 घंटा हो जाता है, क्योंकि सारी एक्सरसाइज करने में आधा घंटा लग जाता है। फिर वही सारी एक्सरसाइज ना मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, तो उस वजह से मेरी सारी एक्सरसाइजेज ना बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो ये तो आपको देखिए टाइम निकालना ही होगा कि अगर आपको इस तरीके से अपना वेट लॉस करना है, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता ही है। तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप उसका अच्छा सा फल भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मेहनत करना ना बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत कीजिए, कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा ज़रूर। बहुत से लोग ना होपलेस हो जाते हैं कि 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ में करते करते कि कोई नतीजा नहीं निकलता या रिजल्ट नहीं मिलता है। तो होपलेस नहीं होना है। किसी भी चीज़ का ना असर पड़ता है, समय से पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी की बॉडी ना सेम नहीं होती। किसी किसी की बॉडी में ये चीज़ें जल्दी दिखना नज़र आती हैं और किसी किसी की बॉडी में देर से। तो ऐसा नहीं है, होगा ज़रूर, आप बस मेहनत करते रहिए। तो मैं तो फ़िलहाल जो अपना रूटीन है मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में।
तो थोड़े टाइम पे मैं ये ना अनुलोम विलोम भी करती हूँ। थोड़ा सा अपने आप को ना अब हैबिचुअल बनाना चाहिए इन चीज़ों के लिए अपनी बॉडी को। और टाइम तो आप निकाल ही लेंगे अगर हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ तो देखिए टाइम मिलता ही नहीं है, पूरा दिन काम में चला जाता है, मगर आप चाहें तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। जब आपके बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाएं तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, क्योंकि होता है ना बच्चे पालते पालते एक हाउसवाइफ की ना जो होता है कि ये चीज़ें वेट तो गेन होता ही है जब बेबी होते हैं या फिर किसी भी चीज़ से बॉडी में इतनी इश्यूज आने लगते हैं थोड़ा सा बच्चे होने के बाद में, तो वो इश्यूज के कारण ही ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी ना ऐसी हो जाती है। तो ये सिर्फ आपके हाथ में है इस चीज़ को ना कैसे कंट्रोल करना है, और आपको ना अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि अपने आप को फिट रखना, अच्छा दिखना, तो इस तरीके से आप अपने लिए टाइम निकालिए और अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई थी और नहाने के बाद में फटाफट से मैं रेडी वगैरह हो जाती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना पूरे दिन टाइम नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग में एक मोटिवेट सा भी फील होता है, मतलब मोटिवेशन सा ही मिलता है, अच्छा भी लगता है कि हम रेडी हैं, तो खुद के लिए भी ना हमें तैयार होना चाहिए, तो खुद को भी फीलिंग बहुत अच्छी से आती है। और मैं नहावा आके ना उसके बाद अपने घर की पूजा करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ मंदिर। तो मंदिर हमारे घर के पास में ही है, तो वहाँ पे हम शिव जी पे 1 लोटा जल रोज़ चढ़ा कर मैं आ जाती हूँ। फिर उसके बाद की जो बाकी के काम होते हैं ना मैं करती रहती हूँ। आधे से ज़्यादा तो मॉर्निंग में निपट ही जाते हैं, बस जब मेरा बेटा उठता है तब उसका ही काम रह जाता है। तो इस टाइम पे वो उठ चुका था, वो टीवी देख रहा था, अपने मतलब दूध पीता है मॉर्निंग में वो, तो थोड़ा सा लेट के टीवी देख लेता है, एंजॉय करता रहता है। अब कुछ टाइम बाद वो भी स्कूल जाने लग जाएगा, तो मुझे काफ़ी समय मिल जाया करेगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और घर में होते हैं ना, तो बच्चों के साथ में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है, हम लोग नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को मेंटेन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं फटाफट से तैयार हो गई थी और थोड़ा सा बस सिंदूर वगैरह लगा के हल्का सा लिपस्टिक वगैरह मैंने लगाया है, और मैं जाऊंगी मंदिर घर की पूजा करने के बाद में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ चुकी थी, बाकी सारा मेरा काम हो चुका था, और अब मैं फटाफट से ना बेडशीट हटा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि ये वाला बेडशीट ना मुझे धोना है और दूसरी वाली बेडशीट बिछाऊंगी मैं, क्योंकि ना काफ़ी गर्मी सी हो गई है यहाँ पे, और जो गर्म बेडशीट है ना बिछाने लायक रही नहीं है, क्योंकि मौसम रात में तो ठंडा हो जाता है मगर दिन में काफ़ी गर्म है। तो उस वजह से ना मैं बेडशीट दूसरी वाली बिछाऊंगी, जिससे कि ना ज़्यादा गर्मी ना लगे और ना ज़्यादा ठंड लगे। तो ये काफ़ी मेरी हैवी बेडशीट है, गर्मियों में ना ज़्यादा जैसे गर्मियाँ होती हैं तब मैं इसे बिल्कुल नहीं बिछाती, क्योंकि इसमें ना गर्मी सी लगती है, मतलब अजीब सा लगता है, तो उस वजह से ना मैं बिछाती नहीं हूँ। तो थोड़ा सा मिलता जुलता मौसम होता है ना, इस बेडशीट का यूज़ ना मैं तभी करती हूँ। तो देखो मेरा बेटा जो है इधर उधर घूम रहा था, परेशान कर रहा था, ये बहुत शैतानी करता है ये। तो फटाफट से ये वाला काम होने के बाद में मैं बच्चों को ना मतलब मेरी बेटी छोटी वाली वो जल्दी आ जाती है, उसका एग्ज़ाम चल रहे हैं, बड़ी वाली बेटी थोड़ा सा लेट आती है वो, तो उसको भी मैं फिर कुछ खाने वाने के लिए दे दूँगी, कुछ खा पी लेगी वो भी। तो सुबह के काम तो होते ही ना भाग दौड़ वाले हो जाते हैं, और थोड़ा सा अपने एक्स्ट्रा कामों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता ही है, और अपने लिए तो टाइम आप ज़रूर निकालिए, क्योंकि एक हाउसवाइफ ना घर के काम करते करते ना अपने आप को भूल ही जाती है। तो भूलना नहीं है, आपको भी घर के कामों के साथ साथ अपने लिए भी सोचना है, और अपने आप को भी फिट रखने के लिए बहुत ज़रूर सोचना है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ अपने लिए सोचने के लिए, क्योंकि एक होता है ना हम जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो आप अपने आप को कभी मत भूलिए, जिम्मेदारियां तो देखी रहेंगी, ज़िंदगी भर रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ। तो साथ साथ अपने लिए भी आप जीना शुरू कीजिए, अपने लिए भी कुछ करना शुरू कीजिए। तो देखिए अब मैं फटाफट से आ गई थी किचन में, मैं बच्चों के लिए बना दूंगी पराठे, क्योंकि ना मेरी बेटी को ना अजवाइन नमक का पराठा बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा मेरा बेटा भी खा लेता है उसके साथ में, तो साथ साथ में वो खा लेगा, मगर अकेले खाना पसंद नहीं करता वो। कभी भी मैं अगर बना के भी देती हूँ ना तो वो थोड़ा बहुत ही खाता है, वरना खाता नहीं है। जब मेरी बेटियां दोनों होती हैं ना उस टाइम पे तो बड़े अच्छे से खा लेगा वो। तो बच्चों का होता ही है ना कि देखा देख खा लेते हैं एक दूसरे को देखकर, वरना वो नहीं खाना चाहते। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन का भी सारा काम सिमट चुका है, बस ये थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के बर्तन रह गए थे जो बच्चे मतलब मॉर्निंग में करके गए थे, और अब मैं जो भी मतलब काम करूँगी बस थोड़ा बहुत ही रह गया है। बाकी किचन समेटने के बाद में फिर मेरे जो थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं निपटाऊंगी आज, क्योंकि ना टाइम नहीं हो पाता है, छोटे छोटे कामों के लिए आपको टाइम निकालना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी बीच में मैं छोटे मोटे अपने जो काम हैं डेली के वो मैं कर लेती हूँ, जैसे सिलाई वगैरह का काम है या फिर कपड़े वगैरह सेट करना है। तो ये एक्स्ट्रा काम होते हैं कि आप घर के काम निपटाने के बाद में ना अच्छे से तब कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम
तो देखिए चला ही गया है अब, तो थोड़े से गर्म कपड़े जो है ना वो मैं उठाकर रख रही हूँ, और जो गर्मियों के हैं वो मैं निकाल रही हूँ, बच्चों के भी, क्योंकि रात में तो ठंडा हो ही जाता है मौसम, उस वजह से ना तो बच्चों के थोड़े बहुत रखने पड़ते हैं गर्म कपड़े भी, तो इस वजह से तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि अभी रखें या निकालें, तो इसलिए अब मैं उठा के ही रख दूँगी, थोड़े बहुत ही मतलब निकालूंगी कि अगर रात में ठंडा लगता है, कहीं जाना पड़ता है तो बच्चे को मैं पहना सकूँ अपने। तो देखिए अब ये दोनों भाई बहन बैठ के अपना नाश्ता कर रहे हैं इस टाइम पे। मॉर्निंग में तो फिलहाल वो नाश्ता करके गई थी, लेकिन हल्का फुल्का ही लेते हैं ना मॉर्निंग में बच्चे, ज़्यादा मतलब हैवी नहीं खाते हैं मेरे बच्चे, थोड़ा बहुत मतलब लाइट ही लेते हैं। तो अब ये जब स्कूल से आ जाती है ना 10:30 तक ही आ जाती है, तो इसे ना बहुत भूख सी लगती है, तो उस टाइम पे बच्चों को देना ज़्यादा बेस्ट रहता है, बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं, तो मॉर्निंग में बच्चे वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाए थे ना होली पे दही बड़े बनाए थे, तो अब मैं ले रही हूँ अपने लिए दही बड़े। और इसके अंदर देखिए जो ऑयल में हम इसको फ्राई करते तो हैं, मगर अगर हम इसे गर्म पानी में भिगो के रख देते हैं ना तो इसका ऑयल सारा निकल जाता है गर्म पानी। तो ये खाने में ना काफ़ी मुझे बहुत पसंद है, मतलब दही बड़े। तो ये देखिए मैंने ये जो चटनी बनाई थी ना, सौंठ जो बनाई है, ये बनाई है मैंने गुड़ से। तो ये ना मतलब इसे खाने से इतना वेट गेन नहीं होगा जैसे हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ें ऑयली वगैरह खाते हैं, तो ये ऑयली होता तो है, मगर हम इसे जब गर्म पानी में डालते हैं तो सारा इसका ऑयल निकल जाता है। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है दही बड़े, तो मैंने अपने लिए निकाल लिए थे थोड़े से, इसमें से थोड़ा सा मेरी बेटी खा लेगी, और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डाला है, ज़्यादा इसमें कुछ मैंने मसाले वगैरह ऐड नहीं किए हैं। तो अब मैं बैठ के खा लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं ना जो बच्चे तो फिर अभी जो मेरी बेटी है वो तो अभी 12:30 तक आएगी, तब तक मैं बच्चों के लिए अपने लंच वगैरह उनको मैं दे दूँगी। अभी तो उन्हें ब्रेकफास्ट किया ही है मेरी बेटी ने, फिर मैं थोड़ा सा अपना सिलाई वगैरह का काम कर लूँगी, क्योंकि ना कुछ सूट पड़े हैं मेरे, और गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो ना चाहिए ही होते हैं, कहीं जाना वाना होता है तो सूट का ना काफ़ी यूज़ होता ही है। तो मैंने सोचा कि अगर टाइम है तो निकाल के हम ये भी काम कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना तो फिर सोचना पड़ता है हम क्या पहने क्या नहीं पहने, और थोड़ा सा जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना तो मन भी नहीं करता ये सब चीज़ें करने का। अभी तो मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है तो मन भी करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं सूट लाई थी फिलहाल पिछले साल मैंने खरीदे थे, तो उसमें से मैंने कुछ ही सूट तैयार किए थे, बाकी मैंने रख दिए थे कि मतलब नेक्स्ट ईयर मैं इसको पहनूंगी, मतलब तैयार करके। तो मैंने फटाफट से ना इसकी कटिंग वटिंग करके तो मैंने पहले ही रख देती हूँ, जिससे कि आसानी रहती है सिलने में, वरना आप ना हाथों हाथ ही कटिंग करो और हाथों हाथ ही सिलो ना तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। तो उस वजह से मैंने सारी पहले कटिंग करके रख दी थी। और ये मेरी बेटी जो है, अभी ये बच्चे नीचे खेल रहे थे दोनों भाई बहन, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं। तो कुछ लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि आप अपनी बेटी को बेटी और बेटे को बेटा क्यों बोलते हैं। अरे तो भाई एक बात बताइए कि आप अपनी बेटी को बेटी ही तो बोलेंगे, बेटे को बेटा ही तो बोलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त नाम ही लेके बोलें। तो ये मेरा मन है, मैं अपने बच्चों का नाम लेके बोलूँ या नहीं बोलूँ, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम सी होती है ये चीज़ बोलने के लिए। अगर मैं बोल भी रही हूँ तो अपने बच्चों को बोल रही हूँ, आप अपने बच्चों को कैसे बुलाते हैं, हर वक्त बेटा नहीं बोलते या बेटी नहीं बोलते। तो मेरे तो नेचर फिलहाल ऐसा ही है और मैं ऐसे ही रहूँगी, जैसे मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।